हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल शिक्षा श्रेणी पर। आज हम 12वीं कक्षा के हिंदी के काव्य खंड के दूसरा चैप्टर पद के बारे में पढ़ेंगे। पद को लिखे हैं सूरदास। तो सूरदास का पहले कुछ परिचय है, उनको हम लोग जान लेते हैं, उनके बाद पद पे चलेंगे। सूरदास का जन्म लगभग 1478 ईस्वी में हुआ था। वे दिल्ली के निकट सिही नामक गांव के रहने वाले थे। उसके गुरु का नाम महाप्रभु वल्लभाचार्य था। कृष्ण भक्ति, वैराग्य में और सत्संग में वो रुचि रखते थे। जन्म से अंधे थे, या हम कह सकते हैं बड़ा होने पर दोनों आंख उनका खराब हो जाता है। उनका प्रमुख रचना सूरसागर, साहित्य लहरी, राधा रस केली, सुरसारावली इत्यादि प्रमुख है। ये वात्सल्य रस के बहुत बड़ा माहिर आदमी है। वात्सल्य रस के। और सूरदास इस काव्य को ब्रज भाषा में लिखे हैं। ब्रज भाषा में लिखे हैं। आपका बोर्ड एग्जाम में बार बार ये क्वेश्चन पूछता है कि सूरसागर किसकी रचना है? तो सूरदास की। साहित्य लहरी किसकी रचना है? सूरदास की। सूरदास के गुरु का नाम क्या था? तो महाप्रभु वल्लभाचार्य इनका गुरु का नाम था। सूरदास का जन्म कब हुआ था? तो लगभग 1478 ईस्वी में। ये 3-4 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के लिए। बार बार ये क्वेश्चन पूछ ही देते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। तो ठीक है, चलते हैं पद की ओर। मां जसोदा प्यार भरी आवाज में अपने लाल कृष्ण को जगा रही है। पहला पद में उसी का चर्चा है और कुछ प्रमाणे देती है मां कहती है, जसोदा मां कहती है कि सुबह हो गया है, हे मेरे लाल कृष्ण, हे ब्रज के राजकुमार, जग जाइए। सुबह का कुछ प्रमाणे भी देती है मां। तो चलिए पढ़ते हैं। जागिए ब्रज राजकुमार, कमल कुसुम फूले। मां कह रही है, हे ब्रजराज के राजकुमार, जग जाइए, कमल कुसुम खिल गए हैं, कमल फूल खिल गए हैं, अर्थात सुबह हो गया है। जागिए ब्रज राजकुमार, कमल कुसुम फूले। हे ब्रज के राजकुमार, जग जाइए, कमल फूल खिल गए हैं, सुबह हो गया है। कुमुद वृंद संकुचित भये, भृंग लता भूले। अरे कुमुदनिया भी अब संकुचित हो गए हैं, भंवरा अब फूल पर मंडराने लगे हैं। कुमुद का अर्थ होता है, कुमुद एक पुष्प है, फूल है जो रात्रि में खिलते हैं और सूर्य का प्रकाश आते आते ही ये मुरझा जाते हैं। तो कह रही है मां जसोदा, कुमुद वृंद संकुचित भये, कुमुदनिया भी अब संकुचित हो गए, अर्थात सुबह हो गया है। भृंग लता भूले, भंवरा अब पुष्प में मंडराने लगे हैं। ये प्रमाण दे रही है मां, कमल खिल गए हैं, कुमुद वृंद संकुचित हो गए हैं, भंवरा फूल में मंडराने लगे हैं। तमचुर खगरोर सुनहु बोलत बनराई। तमचुर मतलब होता है मुर्गा, खग मतलब होता है पक्षी, चिड़िया, रोर मतलब होता है शोरगुल, बनराई मतलब होता है पेड़ पौधा, रामभती मतलब होता है रामहाना, गाय जो आवाज देती है उन्हीं को रामहाना कहते हैं। तमचुर खगरोर सुनहु बोलत बनराई। अरे मुर्गा भी अब बांग देने लगा है, अरे पेड़ पौधा पर चिड़िया भी अब चहचहाने लगा है, सुबह हो गया है। अरे गाय भी अब रमाने लगी है बछड़ा को दूध पिलाने के लिए। खरकनी में गाय रमा रही है बछड़ा को दूध पिलाने के लिए। विधु मलिन रवि प्रकाश गावत नर नारी। विधु मतलब चंद्रमा होता है। विधु भी अब मलिन हो गया, चंद्रमा मलिन हो गया है। रवि मतलब सूर्य, सूर्य का प्रकाश आ गया है। सभी नर नारी प्रातः कालीन गीत गा रहे हैं। सूर्य श्याम प्रातः उठो अंबुज कर धारी। हे अंबुज मतलब होता है कमल, हे कमल को धारण करने वाले श्याम, सुबह हो गया है, अब तो आप उठ जाइए। मां जसोदा ये बात कह रही है किससे? कृष्ण जी से। और क्या क्या प्रमाणे दे रही है मां?
माँ प्रमाण दे रही है सुबह होने की, कमल कुसुम फूले, कमल फूल खिल गए, कुमुद वृंद संकुचित हुए, कुमुदनियां भी अब सिकुड़ गए हैं, भंवरा लता में मंडराने लगे हैं, मुर्गा बांग देने लगे हैं, पक्षी चिड़िया पेड़ पौधा पर चहचहाने लगे हैं, गाय रम्हा रही है बछड़ा को दूध पिलाने के लिए, चंद्रमा मलिन हो गया है, सूरज का प्रकाश आ गया है, सभी नर नारी प्रातःकालीन गीत गा रही है, सूर्य श्याम प्रातः उठो अंबुज कर धारी। ये मां सब प्रमाण दे रही है, कह रही है कि हे कमल को धारण करने वाले, अब आप जाग जाइए, सुबह हो गया है। दूसरा पद में सूरदास लिखे हैं कि भोजन करने के लिए कृष्ण जी नंद के गोद में बैठे हुए हैं और उनकी लीला के बारे में सूरदास जी लिखे हुए हैं। तो आइए पढ़ लेते हैं दूसरा पद को। जेवत श्याम नंद की कन्या, कछुक खात कछु धरनी गिरावत, छवि निरखती नंदरनिया। जेवत मतलब होता है भोजन करने के लिए बैठा हुआ है, कन्या मतलब होता है गोद में। जेवत श्याम नंद की कन्या, कृष्ण जी नंद बाबा के गोद में बैठा हुआ है भोजन करने के लिए। कछुक कात कछु धरनी गिरावत, छवि निरखती नंदरनिया। कुछ खा रहे हैं, कुछ धरती पे गिरा रहे हैं, और इस दृश्य को, इस छवि को नंदरनिया निरख रही है, देख रही है। कछुक खात कछु धरनी गिरावत, छवि निरखती नंदरनिया। प्रभु कुछ खा रहे हैं, कुछ धरती पे गिरा रहे हैं, और इस दृश्य को माता जसोदा देख रही है। बड़ी बड़ा बेसन बहु भातनी व्यंजन विविध अगनिया। अगनिया का अर्थ होता है अनगिनत। अरे बड़ी बड़ा बेसन के बहुत प्रकार का आइटम, विभिन्न प्रकार के अनगिनत आइटम प्रभु के सामने रखा हुआ है। डारत खात ले तपने कर रुचि मानत दधी दोनिया। दधी मतलब होता है दही, दोनिया मतलब होता है बर्तन। दधी दोनिया मतलब दही वाला बर्तन। डारत खात लेत अपने कर रुचि मानत दधी दोनिया। अब प्रभु अपने हाथों से खा रहे हैं और प्रभु का रुचि दही के बर्तन पे ज्यादा है। बार बार प्रभु दही के बर्तन पे हाथ ले जा रहे हैं। मिश्री दही माखन मिश्रित करी। अरे मिश्री दही माखन सबको मिला रहे हैं। मुख नावत छवि धनिया, और अपने मुंह की ओर ला रहे हैं। कौन? कृष्ण जी। और इस छवि को देखकर माता जसोदा धन्य हो गई है। सूरदास कह रहे हैं ये, आपुन खात नंद मुख नावत, सो छवि कहत न बनिया। कृष्ण जी अपना भी खा रहे हैं और अपने हाथ से नंद जी को भी खिला रहे हैं। आपुन खात अपना भी खा रहे हैं और नंद मुख नावत नंद जी के मुंह में भी डाल रहे हैं। सो छवि कहत न बनिया। और ये जो दृश्य है, ये जो छवि है, ये कहने के लिए कुछ अब बन नहीं रहा है। जो रस नंद जसोधा बिलसत सोत नहीं तीहू भुवनिया। जो आनंद, जो रस नंद और जसोधा को मिल रहा है, वो तीनों भुवन में, तीनों लोक में कहीं नहीं है। भोजन करी नंद अचमन लीन हो, मांगत सूरज उठनिया। अचमन मतलब होता है कुल्ला। भोजन करके नंद जी कुल्ला करने जाते हैं और सूरदास जूठन की मांग करते हैं प्रभु से। कहते हैं, हे प्रभु, हमें बस आपका जूठन चाहिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमें बस आपका जूठन चाहिए। सूरदास कह रहा है ये बात। क्वेश्चन में रहता है कि सूरदास किस चीज की मांग करते हैं? सूरदास जूठन की मांग करते हैं। कुछ क्वेश्चन है, चलते हैं उसको भी देख लेते हैं। प्रथम पद में किस रस की व्यंजना हुई है? प्रथम पद में वात्सल्य रस की व्यंजना हुई है। मां जसोदा अपने बेटा कृष्ण को जगा रही है। प्यार भरे कोमल मधुर स्वर में भोर होने की सूचना दे रही है कृष्ण को। कौन सूचना दे रही है? मैया जसोदा कृष्ण जी को सूचना दे रही है कि हे ब्रज के राजकुमार,
अब आप जाग जाइए, सुबह हो गई है। बहुत सारे परमाने दे रही हैं माते। प्रथम पद में वात्सल्य रस की व्यंजना हुई है। गायें किस ओर दौड़ पड़ी, सुबह होते ही गायें अपनी बछड़ों को दूध पिलाने के लिए अपनी गौशालाओं में रमाती हुई चारे की तरफ दौड़ पड़ी। प्रथम पद का भावार्थ अपने शब्दों में लिखें। प्रथम पद में कृष्ण जी सोए हुए रहते हैं, उनको मां जसोदा दुलार भाव भरे कोमल स्वर में कहती है कि हे ब्रज के राजकुमार, अब आप जग जाइए। मां जगा रही है, कृष्ण को सुबह होने की सूचना दे रही है मां कि अरे ब्रज के राजकुमार, कितना सोइएगा आप, अब तो आप जग जाइए, सुबह हो गया है। सुबह का बहुत सारे परमाने दे रही है। कमल का फूल खिल गए हैं, पक्षी चहचहा रही है, मुर्गा भी अब बांग दे रहा है, चंद्रमा मलिन हो गया है, गाय भी अब रम्हा रही है, रवि का प्रकाश आ गया है। ये सभी के द्वारा मां कृष्ण जी को सूचना दे रही है, प्रमाण दे रही है कि सुबह हो गई है। काव्य सुंदर स्पष्ट करे। कछु खात कछु धरनी गिरावत, छवि निरखती नंदरनिया। अरे प्रभु कृष्ण जी कुछ खा रहे हैं, कुछ धरती पे गिरा रहे हैं। इस छवि को नंद की रनिया मैया जसोदा देख रही है। भोजन करि नंद अचमन लीन हो, मांगत सूरज उठनिया। भोजन करके नंद जी अचमन लेने जाते हैं, कुल्ला लेने जाते हैं, कुल्ला करने जाते हैं। भोजन करके नंद जी कुल्ला करने जाते हैं और सूरदास जी कृष्ण जी से जूठन की मांग करते हैं। इसलिए लिखा हुआ है, भोजन करि नंद अचमन लीन हो, मांगत सूरज उठनिया। आपुन खात नंद मुख नावत, सो छवि कहत न बनिया। कृष्ण जी अपने भी खा रहे हैं और नंद के मुंह में भी दे रहे हैं, नंद जी को भी खिला रहे हैं। और ये जो दृश्य है, ये जो छवि है, कहने के लिए कुछ बन नहीं रहा है। प्रभु का लीला अपरंपार, क्या कहें, कुछ कहने के लिए अब बचा ही नहीं रहा, कुछ बन ही नहीं रहा है। ये जो दृश्य है, ये जो छवि है, इसको देखकर कुछ नहीं कहने के लिए बन रहा है।